हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका वापस से आपके अपने चैनल पर, जहां पर हम कर रहे हैं अभी MHCET की तैयारी। और MHCET के एग्ज़ाम के लिए जैसा कि आपको पता है, हमने यहाँ पे डेडिकेटेडली हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में आना है उसको हमने यहाँ पर बहुत डिटेल में कवर किया है। इसके बाद हमने शुरू किया है कॉन्ट्रैक्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एंड कंसिडरेशन क्या होता है, एक अग्रीमेंट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी थी। अब जो है हम आ रहे हैं आगे और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की एक नया टॉपिक आज, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन। कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन जो है ये बेसिकली आपके ऑफ़र और एक्सेप्टेंस से जुड़ी हुई चीज़ है और ये एग्जामिनेशन में हमेशा जो है वो पूछी ही जाती है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि पहले ही आपको ये कॉन्सेप्ट करा दिया जाए, ताकि जब एग्जामिनेशन में आपको ये आएगा तो उस पोजीशन में आप होगे कि ईजिली आप इन चीज़ों को एड्रेस कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की। जैसा कि आपको पता है ऑफर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज ऑफर? सर, ऑफर इज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अनदर इज नोन एज ऑफर। और ये कहाँ दिया है सर? सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीज़ आपको दी गई है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की, यानी आपका जो ऑफर है वो कब माना जाएगा कि कम्युनिकेट हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ते हैं क्या प्रोविजन दिया गया। प्रोविजन ये कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ अ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। इस चीज़ को आप बहुत सारी बार हाईलाइट कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ए कह रहा है या ए की इच्छा है कि वो बी की कार को 5 लाख रुपीज़ में ख़रीदना चाहता है, तो ये इच्छा तब पूरी मानी जाएगी एज एन ऑफर जैसे ही ये बी के नॉलेज में आ जाता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। लेट सपोज ए जो है वो सी को कह रहा है कि यार मैं चाहता हूँ बी की कार को ख़रीदना, तो क्या इस चीज़ को ऑफ़र कंप्लीट माना जाएगा? नहीं। कब तक नहीं माना जाएगा? अनटिल एंड अनलेस इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ बी। ठीक है। 10, अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस की कि क्या बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कब? सिर्फ तब जब उसका ऑफर जो ए के द्वारा दिया गया है वो कंप्लीट हो जाए, उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए। अनटिल एंड अनलेस किसी व्यक्ति को ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या? आंसर इज डेफिनेटली नो। Thus, for an offer to get accepted, सबसे पहले ऑफर पता तो होना चाहिए, राइट? तो इसी चीज़ के लिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहेंगे कि क्या कहा जा रहा है। सर, लेट सपोज देर इज़ अ पर्सन जिनका नाम है मिस्टर शर्मन। ये शर्मन साहब जो हैं एक ऑफ़र देते हैं कि जो भी इनका खोया हुआ जर्मन शेफर्ड डॉग जो है वो लेकर आएगा, उसको 10,000 रुपये का इनाम जो है वो दिया जाएगा। और उन्होंने ये चीज़ जो है न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में डाल दी। अगर राजू नामक एक अंकल हैं, वो इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद लॉस्ट डॉग को ढूंढते हैं, देन ऐसी सिचुएशन में ही इज़ एंटाइटल्ड टू गेट दिस सेड अमाउंट। क्यों एंटाइटल्ड होंगे? सर, क्योंकि उनको जो ये ऑफ़र दिया गया था वो उनके नॉलेज में आ गया था। बट सपोज कि राजू जो है वो एडवर्टाइजमेंट को नहीं रीड करता है और फिर भी उसको डॉग मिल जाता है और वो उसको लाकर पुलिस को दे देते हैं, तो क्या जब पुलिस उनको लौटाएगी, उस डॉग को लौटाएगी मिस्टर शर्मन को, तो क्या यहाँ पर राजू ऑफ़र क्लेम कर सकते हैं कि आपने तो ऑफ़र निकाला था सर 10,000 रुपये दोगे, तो क्या ये प्राइस क्लेम किया जा सकता है? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि जो परफॉर्मेंस किया गया है, आई रिपीट, जो परफॉर्मेंस किया गया है राजू के द्वारा, वो किसी ऑफर के एक्सेप्टेंस को नहीं माना जाएगा, क्योंकि ही डिड नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट समथिंग विच इज़ नोन एज द ऑफर, जो कि इधर पर मिस्टर शर्मन के द्वारा दिया गया था। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये केस लॉ भी है, एक मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस पर्टिकुलर केस लॉ में क्या हुआ था, एक व्यक्ति है, लेट सपोज मिस्टर ए, इनका जो बेटा है वो खो जाता है एंड ये अपने नौकर को, यानी कि इनका जो हेल्प है, उनको भेजते हैं कि जाओ तुम इसको ढूंढ के लाना। लेट सपोज वो व्यक्ति है बी।
बी जाते हैं, सब जगह ढूंढ रहे होते हैं, उनको वो नहीं मिलता है। तभी पीछे से ए जो है एक ऑफर निकाल देते हैं कि जो भी मेरे बेटे को लेकर आएगा उसको जो है मैं 5,000 रुपये का इनाम दूंगा। खुदा की किस्मती से कि वो बच्चा जो है वो बी को मिल जाता है। बी उसको चुपचाप से लेकर आता है, ए को जो है वो थमा देता है और उसके बाद घर चला जाता है। जब घर जाता है तो उसके घर वाले उसको बताते हैं कि यार तुमने इनाम क्यों नहीं लिया? बोले कौन सा इनाम? बोले इनाम 5,000 रुपये उस बच्चे पे इनाम जो है वो रखा गया था। तो सर ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या बी ए से इनाम क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वॉज नॉट कंप्लीट एंड ही acted without what? So without knowing the offer. And since he acted without knowing the offer, will it be considered as an acceptance? Answer is no. And इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सर यहाँ पर अब आपको कम्युनिकेशन जो है वो दो तरीकों से समझाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक्सेप्टेंस के बारे में भी समझा देते हैं। सर एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन पूरा होगा जिस प्रकार से ऑफर का हुआ, तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा कब होगा? तो इसके लिए दो पहलू हैं। एक तो होता है एज अगेंस्ट ए एंड दूसरा है एज अगेंस्ट बी। यानी लेट सपोज देयर इज अ पर्सन ए, देयर इज अ पर्सन बी। ए ने बी को एक ऑफर दिया और बी अब इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो जो बी के द्वारा की जाने वाली एक्सेप्टेंस है ये दो तरीकों से मानी जाएगी या दो स्टेप्स में फुलफिल मानी जाएगी। पहला स्टेप होगा जहां पे इट विल बी कंप्लीट एज अगेंस्ट ए और दूसरा होगा व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड एज अगेंस्ट बी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, समझाएंगे इसको। इनको आप कंसिडर कर सकते हो, ये है मिस्टर अली और ये है मिस्टर बिट्टू। तो ए और बी हो गए। अली ने बिट्टू को ऑफर दिया कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं 5 लाख रुपीज में। ठीक है, अगर तुम अपनी कार बेचना चाहते हो तो एक लेटर के थ्रू मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दे दो। अब क्या होगा? सर जैसे ही इसने अपना लेटर जो है वो पोस्ट किया, जैसे ही बिट्टू ने लेटर ले जाकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया, सर यहां पर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी एज अगेंस्ट हुम? सर एज अगेंस्ट अली। यानी लेटर के पोस्ट करते ही अब अली ये ऑफर वापस नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पता है एक्सेप्टेंस क्या है? सर एक्सेप्टेंस वैसे ही है जिस प्रकार से एक मैच स्टिक होती है और वो बारूद में लगा दी जाए, उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक। तो सिमिलरली यहां पर जैसे ही एक्सेप्टेंस दे दिया गया, अब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बन गया एंड अली कैन नॉट टेक इट बैक। हाउएवर, क्या अभी तक बिट्टू इस कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुका है? आंसर इज नो। बिट्टू कॉन्ट्रैक्ट में कब बंधेगा? सर जैसे ही इस पर्टिकुलर लेटर जो है ये अली के पास पहुंच जाएगा। जैसे ही ये लेटर अली के पास पहुंच गया, यानी द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बिट्टू। अब बिट्टू के अगेंस्ट जो है आपकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। कहने का मतलब कि अब बिट्टू जो है वो पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? सर जब एक्सेप्टेंस जो है वो किसके पास तक ना पहुंच जाए? अली के पास तक। तो इस तरीके से आप देखो, ऑफर के लिए तो सिंपल है कि जैसे ही ऑफर कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, तो वो कंप्लीट हो जाएगा उसका कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, यहाँ पे दो अलग अलग स्टेप्स आते हैं। पहला आता है एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स द ऑफर एंड दूसरा एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स द ऑफर उसके लिए कब खत्म होगा? जैसे ही द लेटर इज और रादर द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे ही द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, ये चीज इसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वेराज जैसे ही ये एक्सेप्टेंस पहुंच जाती है अली के पास, तब जाकर ये कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम द ऑफर वाज मेड। अब बात करते हैं सर रेवोकेशन की। रेवोकेशन का मतलब कि कब तक ऑफर को वापस लिया जा सकता है, कब तक एक्सेप्टेंस को वापस लिया जा सकता है। तो सर इन सिंपल टर्म्स, तब तक वापस लिया जा सकता है ऑफर को जब तक कि उसकी एक्सेप्टेंस ना दे दी जाए। आई रिपीट, जब तक कि एक्सेप्टेंस ना दे दी जाए। यानी यहां पर ये जो लेटर पोस्ट हुआ है,
ये लेटर जब तक पोस्ट नहीं होता है तब तक अली जो है बिट्टू से अपना ऑफर जो है वो वापस ले सकता है। वेयरएज बिट्टू अपनी एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकता है? सर बिट्टू अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है जब तक कि ये एक्सेप्टेंस का लेटर उसके पास ना पहुंच जाए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए देख लेते हैं। सर रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यानी रेवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक कि एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं दी जाती एज अगेंस्ट हुम, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। एंड क्या मोड्स होंगे रेवोकेशन के? सर सीधा सीधा सबसे पहले तो फ़ोन करके बता दो, यानी आप एक नोटिस जारी करके बता सकते हो कि सर मैं वापस ले रहा हूँ अपना ऑफर, या लैप्स ऑफ टाइम हो जाए। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब मैंने बोला था 5 दिन के अंदर अंदर बताना, आपने नहीं बताया 5 दिन के अंदर अंदर कि क्या आप अपनी कार बेचना चाहोगे, तो वहाँ पर टाइम लैप्स हो गया। जैसे ही टाइम लैप्स हुआ सर ऑफर भी लैप्स हो जाएगा। थर्ड, बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। लेट सपोज अगर तुम भी मेरे साथ प्रॉम नाइट में चलना चाहते हो तो अपनी एक्सेप्टेंस के रूप में कल तुम रेड ड्रेस पहन के आ जाना। अगर इस प्रकार की एक कंडीशन लगाई है और वो व्यक्ति रेड ड्रेस पहन के नहीं आता है और पिंक ड्रेस पहन के आ जाता है, या लेट सपोज ग्रीन ड्रेस पहन के आ जाता है, तो क्या इस चीज़ को हम एक्सेप्टेंस मानेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने क्या किया सर, जो एसेंशियल कंडीशन लगाई गई थी वो फुलफिल नहीं कर पाए, एंड चूंकि वो एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया तो सर रेवोकेशन ऑफ ऑफर हो जाएगा, यानी कि ऑफर वापस हो जाएगा। या फिर जो जिस व्यक्ति ने ऑफर दिया है उसकी डेथ हो जाए, या इंसेनिटी ऑफ द पर्सन जो है वो हो जाए, यानी वो अब अनसाउंड माइंड का हो जाए। अगर इतनी चीज़ें में से कुछ भी एक होता है तो सर हम समझ लेंगे कि रेवोकेशन जो है वो हो गया है ऑफ द ऑफर। अब जब बात करते हैं एक्सेप्टेंस के रेवोकेशन की, तो सर एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन कब तक किया जा सकता है? जब तक कि इट डज नॉट कम इनटू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। एंड यहाँ पे किसका पता चलेगा सर? एज द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट हुम, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो जब तक कि लेटर पहुंच नहीं जाता तब तक वो उसको वापस ले सकता है, उसके बाद इस पर्टिकुलर ऑफर को वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, सो आई बिलीव आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जी हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपको अलग अलग सवाल देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 8 मार्च को एक लेटर के थ्रू अली ने बिट्टू को बोला दैट आई वॉन्ट टू बाय योर कार फॉर 5 लाख रुपीज़, एंड जो भी तुम्हारा डिसीजन हो वो तुम मुझे 15 मार्च के पहले बता देना। लेट सपोज 14 मार्च को बिट्टू ने लेटर डाल दिया इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो 15 तक तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन कुछ कैलामिटी आ जाती है, एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से वो लेटर नहीं पहुंच पाता है टाइम पे। तो क्या ये एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं माना जाएगा? सर बिल्कुल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जैसे ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे डाल दिया गया, द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ठीक है, ये आपको पता है। बस अब इसी के अराउंड आपको बहुत सारी डेट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी और इन डेट्स के हिसाब से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो बनकर आएंगे। ठीक है, सो आई बिलीव दिस इज क्लियर। आपको बस इसी की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ वो सारे बच्चे जो कि क्लैट एलिट की तैयारी कर रहे हैं, सर वी हैव अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर यू, क्लैट सुप्रीम 2.0, जिसको आप हमारे पोर्टल से खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कोड दिख रहा होगा, दिस इज़ Y692। इस पर्टिकुलर कोड का आप उपयोग करें, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 81%, मिनिमम आपको 77% का तो मिलेगा ही। तो ये जो प्राइस है 48,000 रुपीज़ का, ये अराउंड 11,000 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली लीगल रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं सिर्फ, तो आप ये बैच ले सकते हैं, जिसको अगर आप कोड लगाएंगे Y692 तो ये नियर अबाउट 4,000 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। वहीं अगर हम DU-LLB की बात करें, जैसा कि आपको पता है DU-LLB अब CUET के थ्रू ही होगा, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट मैटर आएगा, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, फॉर एग्जांपल आपका रीजनिंग, फॉर एग्जांपल आपका जनरल नॉलेज,
ऑल ऑफ दैट वुड बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच एंड इसके लिए आप कोड लगा सकते हैं अगेन Y692। तो हमारे पोर्टल पे जाइए एंड एक्सप्लोर करिए वो सारे कोर्सेज जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन उसके बाद आप हमारे साथ आइए फुल फ्लेजेड बैच में वेयर वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल। ठीक है जी, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग, माता पिता का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें एंड जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू सो वेरी मच।